आगरा में आयोजित एसीई 2026 कॉन्फ्रेंस के तहत आज को वैज्ञानिक सत्रों और व्याख्यानों का सफल आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने प्रजनन चिकित्सा एआरटी की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम में एग स्पर्म और एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बढ़ते महत्व पर विशेष फोकस रहा। बदलती जीवन शैली, करियर प्राथमिकताओं और बढ़ती उम्र में मातृत्व पितृत्व की योजना के कारण फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की मांग तेजी से बढ़ रही है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग तकनीक को भविष्य की एक सुरक्षित और प्रभावी विधि बताया गया, जो दंपतियों को बेहतर प्रेगनेंसी के अवसर प्रदान करती है। कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सत्रों के दौरान ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, माइक्रो मैनिपुलेशन तकनीक और अल्ट्रा फास्ट विट्रिफिकेशन जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने लाइव डेमो के माध्यम से आधुनिक लैब तकनीकों की जानकारी दी। इसके अलावा स्पर्म चयन, बायोप्सी वेडिलेशन और एम्ब्रियो विजुअलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत व्याख्यान आयोजित किए गए। आज यहाँ 14वीं अधिवेशन, नेशनल अधिवेशन एस सोसाइटी का हो रहा है। एस एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो कि भ्रूण साइंटिस्ट जिनको कहते हैं। एक टेस्ट ट्यूब बेबी में डॉक्टर की जरूरत होती है और भ्रूण साइंटिस्ट की जरूरत, जो लैब में काम करता है और जो मरीजों के साथ काम करता है। तो इनमें तालमेल कैसे हो, कैसे हम इस टेक्निक को बेटर कर पाएं, कैसे हम फायदा पहुंचा पाए, कैसे जिनके स्पर्म नहीं बन रहे हैं उनको बढ़ा पाएं, अंडे की क्वालिटी खराब है, भ्रूण कैसा हो, कैसे उनको सालों तक फ्रीज किया जाए। जो कैंसर के मरीज हैं, जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट है, उससे पहले क्या हम उनकी अंडे और स्पर्म सेव कर सकते हैं, जिससे जब कैंसर का ट्रीटमेंट उनका पूरा हो जाए तब वो अपना बच्चा कर पाए। तो ये सब चीज़ों पे आज यहाँ चर्चा हुई है। 9 वर्कशॉप कल हुई थी, जिनमें हैंड्स ऑन सिखाया गया था कि कैसे फ्रीजिंग होती है, कैसे मशीनों का एआई आ गया है बहुत मशीनों में, ऑटोमेटिकेशन, ये सब के बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि प्रदूषण, तनाव और खराब जीवन शैली के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। ऐसे में समय रहते जांच और नई तकनीकों का सहारा लेना आवश्यक है। आयोजन सचिव डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में देश भर से 1000 से अधिक व 14 फैकल्टी मेंबर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस जैसे विभिन्न देशों से डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मेडिकल छात्र शामिल हुए, जिन्होंने विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर नई जानकारियां हासिल की। आज आगरा के अंदर करीब 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एस कॉन्फ्रेंस में। एस हमारी एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक संस्था है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं उनको पढ़ाती है, उनके लिए ऐसे कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करती है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे विषयों पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आईवीएफ कैसे किया जाना चाहिए, एम्ब्रियो को कैसे फ्रीज करते हैं, अंडे को कैसे फ्रीज करते हैं, शुक्राणु के ऊपर आज हमारे को ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर निकोल मैकफर्सन ने बहुत सारी नई चीज़ें समझाई हैं। कैसे पुरुष का जो डीएनए है वो बच्चे के अंदर आता है और उसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से कैसे वो ख़राब हो रहा है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छे शुक्राणु को। उन सारी चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। आगे भी अभी 1.5 दिन और बचा है इस कॉन्फ्रेंस में, और भी चीज़ें डिस्कस होंगी एंड होपफुली बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के वापस जाएंगे। कंसल्टिंग डायरेक्टर एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर राजीव शर्मा ने फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में हो रही प्रगति पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों और नए उपकरणों के माध्यम से अब अंडे, शुक्राणु और भ्रूण को फ्रीज संरक्षित करने की सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां पहले यह सफलता दर मात्र 10 से 15% तक सीमित थी, वहीं अब यह बढ़कर 30 से 35% तक पहुंच गई है। और हमारा रिसर्च है कि प्रेगनेंसी को कैसे सक्सेस रेट इम्प्रूव करा जाए, और मैं यहाँ रिसर्च अपना प्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने बताया है कि एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आईवीएफ सक्सेस रेट्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। नई पीढ़ी के अंदर ये कमी आ रही है, क्या वजह है, किस तरीके से? तो आईसीएमआर की एक कोशिश है कि ये इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने सोशल सर्वेस किए हुए हैं, जैसे कि सर ने बताया, चेन्नई में, गोवा में और सिक्किम में स्टडीज चल रही है कि क्यों ये बढ़ रहा है इनफर्टिलिटी, क्या सोशल कारण है या स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। तो कुछ रिसर्च ने ये भी बताया है कि 10 साल में पुरुषों के स्पर्म काउंट कम हो गए हैं और पुरुष की वजह से भी ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इसके भी अभी नए डायग्नोस्टिक टूल्स बन रहे हैं। और मेरा जो वर्क है वहाँ पे क्लिनिकल लैब स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना,
एम्ब्रियोलॉजिस्ट को रिट्रेनिंग करना, वो काम प्रॉपर जो हमारे ISO स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कायरो कंसेंसस में क्या है कि हमको लैब में हर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ हर लैब में AHUs नहीं है। AHU का वर्क क्या है कि 10 to 20 फ्रेश एयर एक्सचेंज मेंटेन करना और लैब का टेम्परेचर मेंटेन करना, VOCs को मेंटेन करना। और आजकल जो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लैब में ह्यूमिडिटी जो हमको कायरो कंसेंसस के हिसाब से 45 to 50% होनी चाहिए, इंडिया में वो अराउंड 70 to 80% तक पहुँच रही है। तो हम इसके मेंटेन करने के लिए डिह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं और इन सब से क्या हो रहा है, हमारे रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं, हमारे एम्ब्रियो की ग्रोथ अच्छी हो रही है और इम्प्लांटेशन रेट बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत की जलवायु अलग है, इसलिए यहाँ की लैब्स को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष तकनीक की व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए। इससे न केवल सफलता दर बढ़ेगी बल्कि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित परिणाम भी मिल सकेंगे। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।